फ्रेंड्स, आई एम माधवेंद्र प्रदीप त्रिपाठी। अगेन मैं आपके पास बेसिक कैलकुलेशन का फिर से एक सीरीज लेकर के आया हूं। अब बात हम करेंगे सब्ट्रैक्शन की। जैसा कि एडिशन के बारे में हमने जैसे इससे पहले एक वीडियो बना रखा है, उसमें आपको हमने बता रखा है एडिशन के बारे में। उसके बारे में अगर आपको देखना होगा तो आपको हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कमेंट बॉक्स में भी उसे डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि जरूरत है तो। लेकिन हम यहाँ पर समय को बर्बाद ना करें, सब्ट्रैक्शन पर आए। शुरुआत करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के सारे डिटेल को किसी भी तरह का सब्ट्रैक्शन हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से। मान लो कोई भी नंबर है 7 से हम माइनस करते हैं 5 को, ठीक है। 7 माइनस 5 सिंपल है बिल्कुल। 7 से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 2, ठीक है, सिंपल है। एक चीज यहां पर याद रखना, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे जो दोनों नंबर होते हैं, दोनों के पास साइन अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। यहां पर देखो, ये जो माइनस साइन है वो 5 का है, हमेशा याद रखना। और यहां जो 7 है उसका साइन प्लस है। सभी को पता है किसी भी नंबर के आगे अगर साइन नहीं है तो वो साइन क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, अभी आगे जरूरत पड़ेगा इसका। अब देखो जरा, अब हम जस्ट इसी नंबर को रिवर्स कर देते हैं। जरा इसी नंबर को रिवर्स कर देते हैं। 5 को हम आगे लेकर के आते हैं, ठीक है। माइनस का जो पोजीशन है वहीं पे रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने अब 7 को माइनस वैल्यू में रख दिया और 5 को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर हो गया, एक नेगेटिव नंबर, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया हमने। अब क्या करोगे, जब भी ऐसे चीजें हो, एक नंबर प्लस में हो, एक नंबर माइनस में हो, कहीं भी, तो आपको माइंड में तो रखना ही रखना है कि हमें उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी साइन रूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यहां पर देख लो, अगर हम नंबर को इंटरचेंज करते हैं, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस है, दिमाग में तो ये रखना ही रखना है कि हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले 7 से 5 को माइनस करो, कितना हो जाएगा वैल्यू? अगेन 2, ठीक है। बट कुछ तो डिफरेंट होगा यहां पर। मैंने आपको एडिशन में बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूज होती है, बट वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब देख लो, यहां पर 7 माइनस 5 2 है, बट 5 माइनस 7 2 नहीं होगा। यहां पर हम साइन को देखेंगे। साइन को कैसे? हम एक सिंपल सा फंडा है, तुम उसे याद कर लो। हम जब देखते हैं साइन में जहां भी प्रॉब्लम हो, सब्ट्रैक्शन में केवल, ठीक है, तो जो वैल्यू, जो नंबर ग्रेटर हो, अभी साइन को यहां पे छोड़ दो, केवल नंबर को देखो। जो नंबर बड़ा तुम्हें दिख रहा हो उसके सामने जो साइन है उसके आगे, कहने का मतलब, ठीक है, वो साइन तुम्हें आंसर में यहां पर पुट करना है। जैसे यहां पर दोनों में नंबर जो बड़ा था वो 7 था, 7 के आगे साइन प्लस है तो हमने यहां पर साइन क्या लगाया? प्लस। कोई साइन यहां पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि साइन यहां पर क्या है? प्लस है। यहां पर जरा देखो, दोनों को हमें सबसे पहला कंडीशन बताया, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन हमें आंसर में साइन क्या यूज करना है। तो साइन क्या यूज करना है? जो हमारा ग्रेटर नंबर है, बिल्कुल याद कर लो, ग्रेटर नंबर, जो नंबर हमारा बड़ा होगा। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि नंबर हमारा 7 बड़ा है 5 से, और 7 का जो साइन है वो क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारा आंसर भी किसमें होगा? नेगेटिव होगा। और आप देख सकते हो 2 और -2 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं करेगी। अब चलते हैं सीधे, हम फ्रैक्शन की वैल्यू को जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। या तो उसके पहले हम डेसिमल की वैल्यू को देख लेते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो फ्रैक्शन में हमें करना होता है वो थोड़ा सा कई स्टेप्स उसमें है, ठीक है। तो पहले हम डेसिमल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है, कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल वैल्यू को। डेसिमल मीन्स पॉइंट होना चाहिए उसमें। सिंपल एक वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, जैसे हमने लिखा 3.5 माइनस 2.4। इन दोनों नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसा मैंने एडिशन में बताया था कि पॉइंट को जस्ट इसी के नीचे में लिखना है, और कभी भी ऐसा मत करना कि इस नंबर को तुमने इधर रख दिया, इस नंबर को ऊपर रख दिया, ठीक है। जिस नंबर से जिस नंबर को माइनस करना है उसी नंबर को उससे तुम्हें माइनस करना होगा, ठीक है। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि 3 - 2 एंड 2 - 3 दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो जिस भी नंबर को जिससे माइनस करने के लिए कह रहा है
तुम्हें उसी से उसको माइनस करना है, ठीक है। और चलो माइनस करते हैं। तो हमें 3.5 से माइनस करना है किसे, 2.4 को। तो हमने 3.5 लिखा और 2.4 को लिखना है। तो जस्ट हमने बताया था पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट होना चाहिए और पॉइंट के आगे जो नंबर है 2 और पॉइंट के पीछे जो नंबर है 4, उसको एज इट इज हम लिख देंगे। हमने यहाँ पर लिखा। अब सब्ट्रैक्ट करो, जैसे सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन, वैसे ही तुम्हें करना है। 5 से 4 माइनस हुआ 1, नाउ 3 से 2 माइनस हुआ 1, आंसर आया 11। बट तुम्हें यहां पर पॉइंट के लगाना है। पॉइंट जस्ट इसके नीचे ये पॉइंट लगाया था, जस्ट इसी के नीचे ये पॉइंट लगाना है। मीन्स कहने का ये है पॉइंट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, पॉइंट कहीं डिस्टर्ब नहीं होना है इसमें, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है यहाँ पर। ये तो सिंपल था। अब कुछ जरा और लेते हैं इसमें, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और। जैसे मान लो कोई नंबर है 22.4 माइनस 2.4, इसे माइनस करना है तुम्हें, या 4 की जगह कोई और नंबर ले लो, 2.2 कर दो इसे, ठीक है। अब इसे कैसे माइनस करोगे, तो देखो जरा, हमने फिर से वही लिखा, 22 से हमें 0.4 लिखना है और अगेन हमें 22.4 से माइनस करना है 2.2। पॉइंट हमेशा जस्ट इसी के नीचे होगा और पॉइंट के आगे क्या नंबर है 2, पॉइंट के पीछे क्या नंबर है 2, इसे माइनस करेंगे अगेन। 4 से 2 को माइनस करो तो 2 से 2 को माइनस किया तो 0, एंड इधर 2 है, 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ओके। अब देखो जरा, अगेन वही पॉइंट, सेम पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके नीचे में पॉइंट यहाँ पर लगा देना होगा। पॉइंट बिल्कुल एक सिधाई में होनी चाहिए, कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये मैंने केवल बताया एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। चलिए एक नंबर और हम लेते हैं, जैसे है 0.5 से हम माइनस करें 0.357 ले लेते हैं, ठीक है। माइनस करते हैं इसको जरा। तो 0.5 को हमें ऊपर ही लिखना पड़ेगा, इसे ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। अगेन हम लिखना 0.357। तो 0.357 कैसे लिखोगे, पॉइंट तो यहां पर ही रहेगा वो, ठीक है। पॉइंट के आगे तुम्हें नंबर दिख रहा है 0, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसे लिख डालो 357। अब देखो जरा, इसे में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब भी किसी नंबर के ऊपर या नीचे कोई भी गैप दिख रहा हो, वहां पर हमें क्या पुट करना होगा, 0, वहां पर 0 पुट कर दो। 5 के ऊपर गैप दिख रहा है, यहां पर एक 0 लगाओ। 7 के ऊपर भी गैप दिख रहा है, यहां भी एक 0 लगाओ। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जहां भी गैप होगा किसी भी नंबर के ऊपर हो या उसके नीचे हो, तो वहां पर 0 पुट कर दो, ठीक है। अब देखो, अब सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो नंबर को। सिंपल जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही सब्ट्रैक्ट करो। 0 से 7 नहीं जाना है, हमें बोरो लेना है, ठीक है। इसके पास भी नहीं है, इसके पास आएंगे हम। 5 से हमने बोरो लिया तो ये कितना हो जाएगा 10। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, हमने बोरो इससे मांगा और इसने बोरो इससे मांगा, ठीक है। तो ये नंबर हो गया 10। अब इसने बोरो इससे मांगा, इसने इसको दिया, तो अब ये नंबर हो गया 10 और ये नंबर रह गया 9, और इससे भी बोरो मांगा गया था तो ये नंबर रह गया कितना 4। ये हमेशा याद रखना। तो ये नंबर 10 हो गया। 10 से 7 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3। अब इसके पास बचा 9। 9 से 5 को माइनस करोगे कितना बचेगा 4। इससे ही बोरो लिया था हमने सबसे पहले, तो इसी से लिया था बोरो। इसके पास बचा 4। 4 से 3 माइनस करोगे तो 1। ये 0 ही है, तो 0 का कोई मतलब रह नहीं गया। यहाँ पर पॉइंट के जस्ट नीचे में 0 लगाना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। पॉइंट से पहले हम 0 लगाते हैं, तो यहाँ पर एक 0 लगा दो। 0.143 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मुझे लगता है ये काफ़ी हो गया डेसिमल के नंबर्स, ठीक है। कभी भी डेसिमल की वैल्यू अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आती है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ये सिंपल डेसिमल की वैल्यू थी, उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये थोड़ा सा उससे अलग था, 0 की वैल्यू हम प्लेस कर रहे थे, तो इसको ज़रा याद रखना, ठीक है।